भक्तांबर आदिनाथ भगवान के विधान करेंगे, उपासना करेंगे, कितना अच्छे विचार हैं। दुनिया तो सोचती है कि इतने दिन तक बड़े बंधन में थे, अब इतने दिन के बाद छुट्टी मिली है तो आराम से अपना घर में अपना शांति से रहेंगे। लेकिन ज्ञान का अर्थ ये है, धर्म का रस जब एक बार व्यक्ति के लिए आ जाता है तो बतलाते हैं फिर संसार के रस नीरस हो जाते हैं और उसमें ज्यादा रुचि नहीं होती है, धर्म कार्य में ही रुचि होती है। ये बहुत अच्छा आप सभी ने अपनी श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया। एक दिन माताजी हमसे बोल रही थी कि आपने गुरु दक्षिणा में तो कुछ लिए ही नहीं। मैंने कहा क्या करूं, गुरु दक्षिणा में किसी ने कुछ बोले ही नहीं है कि हम गुरु दक्षिणा में दें। तो मैं गुरु दक्षिणा जरूर लेता हूं और वह ये लेता हूं कि जान करके आप अपने जीवन में किसी जीवों को नहीं मारेंगे। ये आराम से इतनी तो दक्षिणा आप दे ही सकते हैं, दे सकते हैं ना? हाँ, इतनी दक्षिणा जरूर दे सकते हैं कि जान करके किसी जीवों को नहीं मारेंगे और ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। भाई बिल्कुल नहीं बोलना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी के प्राण चले जाएं या किसी की बहुत बड़ी संकट आ जाए। हमेशा किसी की सामग्री को, दूसरे की सामग्री को नहीं उठाएंगे कि उसका रोजी रोटी ही समाप्त हो जाए। हम अन्य किसी अपने पति पत्नी के अलावा अन्य के प्रति गलत भाव नहीं रखेंगे और परिग्रह की सीमा जितनी भी हो सकती है उतनी अपनी सीमा बांध लेंगे और जो है उसके लिए अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करेंगे। ऐसा 5 अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत हैं। अब हो सकता है कि कोई 5 अणुव्रत ले सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि एक ही अणुव्रत ले सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, जिससे जो संभव हो सके आपके लिए इस अणुव्रत को धारण करना है और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना है। आचार्य श्री कुलभद्र महाराज के यह वाक्य कि व्रतस्य सारम व्रत धारणम, ज्ञानस्य सारम व्रत धारणम च, ज्ञान का सार व्रत और अणुव्रत यदि अपने जीवन में आ जाए तो कहते हैं अणुव्रत के भाव उन्हीं के हो सकते हैं जिसकी नरक आयु का बंध नहीं हुआ है, जिसके त्र्यंश आयु का बंध नहीं हुआ है, और तो क्या जिसकी मनुष्य आयु का भी बंध नहीं हुआ है, वे ही प्राणी व्रत यानी अणुव्रत या महाव्रत धारण करने के भाव रख पाते हैं और उनमें सफल हो पाते हैं। जिनकी अशुभ आयु का बंध हो जाता है तो आचार्य कहते हैं उनके व्रत धारण करने के भाव ही नहीं हो पाते हैं। वो चाहते हुए पर भी, प्रयास करने पर भी वो उस व्रत में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि इसका क्या कर्म का उदय बंद हुआ है नहीं हुआ है। अपन तो ये समझ रहे हैं कि किसी की दुर्गति का बंद नहीं हुआ, गलत आयु का बंद नहीं हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे व्रत नियम संयम धारण करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए संकल्प लेने के लिए तैयार हो जाएं। हाथ ऊपर उठा करके संकल्प लेना रुक जाइए। संकल्प का अर्थ ये है कि एक हाथ उठाओगे यानी आधा नियम, दोनों हाथ उठाओगे यानी पूरा नियम, धीरे धीरे हाथ उठाओगे यानी अधूरा नियम, कच्चा नियम, पूरा खड़े और एक साथ दोनों हाथ ऊपर करोगे यानी पक्का नियम। तो आप तैयार हो जाइए। हम ओम बोलेंगे और आपको हाथ ऊपर करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सही। एक भैया जी ने अकेला एक हाथ उठाया है, बाकी तो सभी ने तो
दो दो हाथ उठाए हैं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो भाव बने। हाथ नीचे कर लीजिए। बंदो, व्रत का अर्थ होता है कि उसको मजबूती से पालन करना, उसके लिए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बतलाते हैं, शादी की है तो कभी संबंध को मत तोड़ो, संबंध को मत तोड़ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से व्रत लिए हैं तो उसके लिए कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। धर्म के कार्यों में कई बार आज के समय में ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारे लोग नियम वगैरह ले लेते हैं। कभी कभी दान आदि के प्रसंग पर भावावेश में घोषणा भी कर देते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन बाद में वो कमजोर हो जाते हैं, बाद में ढीले पड़ जाते हैं। ध्यान रखो, कहते हैं व्रत लो शक्ति के अनुसार लियो, तो इसलिए इसका नाम तप है। इसको कहते हैं शक्ति तप। और त्याग करो यानी दान आदि करो तो अपनी शक्ति को देख करके अपने लिए दान की घोषणा आदि करना चाहिए। और यदि कर ली हैं तो बोले उसमें मजबूत हो जाओ, वो अपने कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पवित्र भाव रखेंगे तो बंधो अपना जीवन का उद्धार हो सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। व्रत तोड़ देने वाले व्यक्तियों का कल्याण नहीं होता है, और दान बोल करके नहीं देने वाले व्यक्तियों का वो क्या रहता है, बीमारी में, कहीं कर्ज में, कहीं ना कहीं किसी रूप में वो उससे ज्यादा निकल जाता है। परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज थे, बतलाते हैं उनके लिए एक भक्त ऐसा था कि उसने कहा कि महाराज श्री, हमारा 1 रुपया है और उसके 1.25 या 1.5 रुपया हो जाए तो मैं आपकी शिखर जी की वंदना कराऊंगा। 1.25 रुपया उसने कहा था, तो 1 रुपया का 1.25 नहीं, उसको 1 रुपया का 1.5 रुपया हो गया, 1.5 रुपया हो गया। वो बहुत खुश तो रहा, लेकिन उस 1.5 में वो अंत में जाकर के लोभ में आ गया, वो भूल गया और उसने इस बात के लिए हल्की कर दी। और परिणाम ये निकला कि वो आए ही नहीं महाराज के पास। बीमार हुआ तो बीमार हुआ, और इसके बाद बाजार का वो भाव भी जो था वो इतना डाउन हुआ कि 1 रुपये से भी नीचे बाजार का भाव आ गया। वो एकदम कर्ज में आ गया, वो घबरा गया। और उसके लिए इतना तो पता था कि जो कुछ भी है महाराज का आशीर्वाद मुझे इस विषय में मिला था, तो महाराज के पास गया, महाराज श्री मेरी रक्षा कीजिए, मेरी ऐसी समस्या आ गई। महाराज ने कहा ये तो मैं जानता था, मुझे पता था। महाराज ने कहा तुझे उसने कहा महाराज आपको मालूम था? बोले हाँ। बोलो बाजार तो डाउन होना ही था और आपको घाटा लगना ही लगना था। क्यों? क्योंकि आप किसी का कर्ज लेते हो तो ब्याज भी तो देना पड़ता है। तो बोले वो ब्याज भी तो जाएगा। याद है तुम्हें, तुमने गिरनार जी में कोई नियम लिया था? हाँ 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 याद है याद है याद है, माफ कीजिए क्षमा कीजिए, और अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। महाराज ने कहा सोचो, कायोत्सर्ग करो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसने कायोत्सर्ग किया और परिणाम ये निकला 1 महीने में फिर से बाजार बढ़ा और उसके लिए 1.5 से 2 रुपया हो गए। और इतना खुश हो गया वो, इतना फ्रेश हो गया कि महाराज के उसने फिर तो बहुत सारी यात्रा उसने कराई। और ऐसे उनके विषय में शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। तो इस बात के लिए अपने लिए खूब अच्छा ध्यान रखिए। और व्रत, नियम, संयम आत्म साधना के प्रतीक हैं, आत्मा ध्यान के प्रतीक हैं। स्वाध्याय केवल क्लास लेकर के छोड़ नहीं देना है, नहीं तो भूल जाओगे। उस क्लास के लिए
अपने लिए क्या करना है, बिल्कुल रिवीजन अपने अपने घर में करते रहना है। कभी एक साथ सामूहिक बैठें तो भी एक 10 मिनट तो आप ऐसा समय निकालो, 15 मिनट, कि गवर्नमेंट सार कर्मकांड से या अथवा तत्वार सूत्र अथवा 24 ठाणा से जुड़े हुए 15 मिनट के हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो कल पर कुछ दिन पहले बम्बई से वो महिला मंडल आया था, तो हम लोग कितने, कौन से समय का चातुर्मास, 8 का 2008 का चातुर्मास हम लोगों का बम्बई भी हुआ था। और उस समय बृहद द्रव्य संग्रह की ऐसी ही क्लास लगी थी। अच्छी बात ये है वो महिला मंडल आज भी उनके यहाँ मीटिंग होगी या कोई कार्यक्रम होंगे, वो 15 मिनट के, तो चाहे वे 10 प्रश्न हो, चाहे 5 प्रश्न हो, चाहे जो भी हो, पहले उनके प्रश्नोत्तरी होते हैं और इसके उपरांत फिर उनके मीटिंग या वो कार्यक्रम शुभारंभ होता है। अपन लोग रिवीजन करते जाएंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। और प्रयास कीजिए कभी और ऐसा प्रसंग आए तो ग्रंथ, कितनी गाथाएं हैं, 972 हैं और अभी तो 40 ही हुई हैं। प्रयास कीजिए धीरे 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 बढ़ते जाएं और ज्ञान की वृद्धि होती रहे। इसी भावना से सारे महिला मंडल के लिए और सारे समाज के लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। सभी धर्म की वृद्धि करें। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव 230वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। आर्ष गाथा में यह बतला रहे हैं कि समिति का पालन करने वाले साधुजन मुनिजन किस प्रकार से कर्मों का क्षय करते हैं, ऐसा बतलाते हैं। तम्मा चेठिदु कामो जय्या तय्या भवाहितं समिदो समिदोः अण्ण दिद्यो खवेदि पुराणयं कम्मम। कहते हैं यहाँ प्रकरण पूर्ण रूपेण समिति का चल रहा है। आर्ष समिति के व्याख्यान में कहते हैं चेठिदु कामो, अर्थात इसलिए जो तुम चेष्टा करने की कामः यानी इच्छा करते हो, तो जय्या तय्या भवाहि तम समिदो। कहते हैं कि जैसे भी आप चेष्टा करना चाहते हो, यदि वह समिति से युक्त है तो फिर समिति से युक्त होकर के चेष्टा कीजिए। समिदेहु वर्णना दियदि खवेदि पुराणयम कम्मम। कहते हैं कि इस प्रकार से अन्य कर्म ग्रहण नहीं करता, केवल मुनिजन समिति पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, समिति से को छोड़ कर के प्रवृत्ति नहीं करते हैं, इसलिए वे पुराने कर्मों का क्षय करते हैं। ऐसा यहाँ पर कहते हैं। यस्मात् चेष्टयितु कामः पर्यटितु मनः यदा तदा यत्र तत्र यथा तथा भवत्वं समितिः समिति परिणतः। कह रहे हैं कि इसलिए जब चेष्टा करने की इच्छा हो, पर्यटन करने की इच्छा हो, अर्थात कोई भी प्रवृत्ति करने की इच्छा हो, तब तुम समिति से परिणत होना हो, ऐसा आदेश देते हैं कि आपकी पूरी परिणति, आपकी पूरी प्रवृत्ति समिति पूर्वक होना चाहिए, समिति के साथ। क्योंकि समिति यस्मात् समिति अन्य नवकर्म न आदादाति ना गृह्णाति। क्योंकि समितिवान जो साधु होते हैं वे नवीन कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं। और पौराणिकम सत्कर्मम चे क्षपयति निर्जरयति। जो पुराने कर्म हैं उनका क्षय करते हैं, उनकी निर्जरा करते हैं, ऐसा यहाँ पर
कहा गया है। कहने का अर्थ ये है कि यदि आनंद, आप दूसरी कोई टेबल लीजिए, तो यदि कोई मुनि, कोई साधु समिति का पालन करते हैं और उस समिति का पालन करते हुए अपनी चर्या बनाते हैं, तो आचार्य कहते हैं उनसे नवीन कर्मों का आश्रय या नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। लेकिन जो समिति का पालन नहीं करते हैं तो बतलाते हैं कि उनसे हिंसा आदि दोष हों अथवा नहीं भी हों तो भी निरंतर वे कर्म का आश्रय और कर्म का बंधन करते रहते हैं। यही बात अगली गाथा में कहते हैं कि एवं समिति स्वरूपम व्याख्याय गुप्तीनाम सामान्य विशेष भूतम चे लक्षणम आह। इस प्रकार से समिति के स्वरूप को व्याख्यान करके अब गुप्ती नाम सामान्य विशेष भूतम, गुप्तियों का सामान्य कथन और विशेष कथन को लक्षणम आह और उसके लक्षण को कहते हैं। मणवच काय पौती भिक्षु सावज्य कज्ज संजुता क्षिप्पम निवारयन्तो तो हिंदो गुत्तो हवदीसो। कहते हैं मणवच काय पौत्ति, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, इन तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों को क्षिप्पम अर्थात शीघ्र ही निवारयतो, निवारण करने वाले योगी जन, भिक्षु यानी भिक्षु मुनि, ऐसे पाप कार्य से लगे हुए मन वचन काय को जो निवारण करते हैं और उसको रोकते हैं, वे मुनि तिगुत्यो हवदीयेषु, उनके अंदर में ही 3 प्रकार की गुप्तियाँ पाई जाती हैं, उनके अंदर में ही 3 प्रकार की गुप्तियाँ संभव हैं, जो अपने मन वचन काय को सावध्य कार्य से, सावध्य कार्य यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 प्रकार के जो पाप हैं, उन पापों से जो निवृत्ति करते हैं, जो अपने मन वचन काय को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, वे साधु शीघ्र ही ऐसी गुप्ती की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं।